हेलो एवरीवन, साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का क्वाड्रेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। बट उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। बट कुछ प्रॉपर्टीज उसमें बच गई थी। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, उसके सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या रहेगा, ग्रुप के ऑर्डर के या तो बराबर रहेगा उससे कम रहेगा। ऑर्डर उसके बाद में हमने पढ़ा था जो कोई एलिमेंट है उसका और उसके इनवर्स एलिमेंट का जो ऑर्डर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी अगर कोई ग्रुप गिवन ग्रुप है ए जी गिवन है जिसका एलिमेंट ए है, तो ए एलिमेंट गिवन है, ए एलिमेंट गिवन है जिसका ऑर्डर क्या गिवन है, एन गिवन है, तो ए रेज टू पावर एम की एम का ऑर्डर भी एन आएगा यदि और केवल यदि जब एम क्या होगा, एन का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें छठी प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टीज हमने बात कर ली थी। अब बात इससे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं 6 नंबर को। ठीक है, 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि कोई ग्रुप गिवन है ए जी गिवन है जिसके कोई दो एलिमेंट गिवन है ए और बी, तो ऑर्डर ऑफ ए बी के अब किसके बराबर आएगा, ऑर्डर ऑफ बी ए के बराबर आएगा। मतलब ए बी मतलब ए स्टार बी, ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी जो रहेगा वो ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए के बराबर रहेगा। ठीक है, तो if A and B are any two elements of group G, then order of AB is equal to क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी ए। ए बी का ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था, कल हम बात कर रहे थे कि तत्समक अवयव की कोटि क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप इज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज 1। क्यों होता है, हमें क्या निकालना होता है, ए रेज टू पावर एन की वैल्यू ई निकालनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही निकालना है। अब इस ए जो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं जिसका ऑर्डर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो खुद ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ही बराबर करना है, तो क्या रहेगा, ऑर्डर हमेशा क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा जब बात कर रहे थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 1, इसके अलावा अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम किसी की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसके अलावा किसी भी और एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बदलने के लिए हमेशा कोई ना कोई हमें पावर देनी पड़ती है, जिसके बाद ही वो आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट करता है। तो मतलब किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट is the only element of order 1। आई जो तत्समक अवयव होता है वही अकेला ऐसा अवयव होता है जिसकी का
जिसकी कोटि क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ऐसे ही जो इसका अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव की कोटि हमेशा क्या होती है, 1 होती है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो केवल तत्समक अवयव ही ऐसा होता है जिसकी कोटि क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही बात है, बस इनके बताने का, लिखने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। कोई ग्रुप क्या गिवन है हमें, कोई आबेलियन ग्रुप गिवन है। आबेलियन ग्रुप क्या गिवन है, जी स्टार। ठीक है, और इस जी स्टार के हमें क्या गिवन है, एलिमेंट है हमारे पास में, और भी 2 एलिमेंट है, और एक कोई इंटीजर गिवन है एन। ठीक है, एन क्या गिवन है हमें, इंटीजर। ठीक है, तो यदि अगर ये ग्रुप जी स्टार जो है ये आबेलियन ग्रुप है, तो ए स्टार बी की पावर एन के किसके बराबर आएगी, ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन, इसके बराबर रहेगी। ठीक है, तो नोट डाउन करते हैं। इफ जी स्टार इज abelian ग्रुप, इफ जी स्टार इज ए abelian group, then for all a comma b belongs to G and a comma b belongs to G and n is a integer, n is a n for, तो ऐसे करते हैं, and for any integer n, हम क्या कह सकते हैं, a स्टार b की पावर n की वैल्यू किसके बराबर आती है, a की पावर n स्टार b की पावर n के बराबर आती है। क्या कहेंगे, यदि g स्टार एक क्या है, आबेलियन ग्रुप है, तो सभी a कॉमा b बिलोंग्स टू g तथा किसी इंटीजर n के लिए a स्टार b की होल पावर n किसके बराबर आएगी, a की पावर n स्टार b की पावर n के बराबर आएगी। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट यहां पे लगा लेना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट गिवन है ए, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है एन। ठीक है, अब हम कोई रैंडम नंबर लेते हैं पी। ठीक है, और इस ए रेज टू पावर पी की वैल्यू भी, ये जो एलिमेंट बनेगा ए की पावर पी, हमें नहीं पता ये पी क्या है, इस एन का मल्टीपल है कि नहीं है, क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये ए की पावर पी की वैल्यू भी एन आएगी, यदि और केवल यदि ये तभी पॉसिबल है जब पी एंड एन क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, या मैं कहूं सापेक्षिक अभाज्य है। ये चीज कब पॉसिबल है, इसी कंडीशन पे पॉसिबल है जब ये दोनों क्या है, सापेक्षिक अभाज्य नंबर, पी और एन क्या है, एक दूसरे से सापेक्षिक अभाज्य नंबर है। ठीक है, तो लिखते हैं, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज, if the order of an element A of group G is n, क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या गिवन है, ए गिवन है n, देन ऑर्डर ऑफ, देन order of a raised to power p is also n, और ये कब होगा, if and only if
P and N are relatively प्राइम नंबर। रिलेटिवली क्या रहेंगे? प्राइम नंबर रहेंगे। मतलब यदि किसी ग्रुप में जी में किसी अवयव ए की घात क्या, ए की कोटि क्या गिवन है? एन गिवन है। तो ए की घात पी की कोटि भी एन होगी यदि और केवल यदि पी एंड एन आर, पी और एन क्या रहेंगे? सापेक्षिक अभाज्य नंबर हो। ठीक है, तो यदि ग्रुप जी के किसी अवयव ए की कोटि एन है तो ए की घात पी की कोटि भी एन होगी यदि और केवल यदि एन तथा पी क्या है? सापेक्षिक अभाज्य है। एन तथा पी सापेक्षिक अभाज्य नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होती है? कंप्लीट होती हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, साइक्लिक ग्रुप। या कहीं चक्रीय ग्रुप की। ठीक है, तो चक्रीय ग्रुप की जब बात करते हैं तो कोई ग्रुप क्या जी स्टार क्या है? गिवन है हमें। अब ये जी स्टार चक्रीय कब होगा? ठीक है, तो चक्रीय होने के लिए इसमें कोई एक एलिमेंट ए ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी जिसकी हम घात लगाएं, एन लगाएं, पूर्णांक घात लगाते जाएं। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट आए, इसकी जो वैल्यू आए, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी, जैसे ए की घात 1 लगाया तो एक्स आया, ए की घात 2 लगाया तो वाई आया, ए की घात 3 लगाया तो जेड आ गया, एटसेट्रा। जब ए की घात बदलते जा रहे हैं तो ये जो रिजल्टेंट हमें मिल रहे हैं, ये रिजल्टेंट क्या हो? इसके अवयव प्राप्त हो, ग्रुप जी के एलिमेंट्स हमें मिल जाएं, तो हम इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? चक्रीय ग्रुप कहेंगे, या इस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? साइक्लिक ग्रुप बोला जाएगा। मतलब ए की घात एन जो है, इस एन को बदलते जाएं और जो एलिमेंट्स उस रिजल्टेंट हमें मिले, वो रिजल्टेंट से हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स अगर मिल जाते हैं तो हम इस ग्रुप को क्या बोल देंगे? ये ग्रुप कैसा हो जाएगा? चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, देखो डेफिनेशन से और अच्छे से, अभी एक बार डेफिनेशन लिखते हैं और फिर एग्जांपल्स जब करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ऐसा क्लियर हो जाएगा कि कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेफिनेशन। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप। एक ग्रुप जी इज सेड टू बी cyclic group. A group G is said to be cyclic group if there is existence of an element A. There is an existence of an element A such that all the elements of group G can be represented as integral पावर ऑफ ए। मतलब क्या कह रहा है? किसी ग्रुप जी को चक्रीय ग्रुप कहा जाता है यदि ग्रुप में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो, यदि ग्रुप में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि ग्रुप जी के सभी अवयवों को, ग्रुप में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि ग्रुप जी के सभी अवयवों को ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो ग्रुप जी क्या कहलाएगा? चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। ठीक है,
यहाँ पे चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? G इज इक्वल टू ए की घात n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। G इज इक्वल टू ए की पावर n सच n बिलोंग्स टू Z। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से कैसे व्यक्त कर सकते हैं? G इज इंटीग्रल पावर ऑफ A या G ब्रैकेट A। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस केस में इन दिस केस एलिमेंट A is called generator of ग्रुप G। क्या वो कहलाएगा? जो एलिमेंट A है वो इस ग्रुप G का क्या कहलाएगा? जनरेटर कहलाएगा, मतलब जनक कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? जनक कहलाएगा। ऐसी स्थिति में अवयव A को ग्रुप G का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि A की घात हम बदलते जा रहे हैं और इस A की घात से ग्रुप के सभी अवयवों को हम क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। मतलब A की घात बदलते जा रहे हैं, A के और ग्रुप G के सभी अवयव हमें मिलते जा रहे हैं। तो A क्या हो गया? उस ग्रुप के लिए जनक का काम कर रहा है, उस ग्रुप के लिए जनरेटर का काम कर रहा है। क्योंकि A जो है वो अकेला एलिमेंट, उसके पावर जब हम बदलते जा रहे हैं तो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स को हमें देता जा रहा है, उस ग्रुप के एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हम उसके लिए क्या हो गया? जनक हो गया। ग्रुप G के लिए क्या कहलाएगा? जनक कहलाएगा। और किसी भी ग्रुप में जो जनकों की संख्या होती है, नंबर ऑफ जनरेटर्स जो होते हैं, वो या तो 1 होंगे या एक से ज्यादा भी वहां पे हो सकते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर्स कैन बी 1 और मोर देन 1। ठीक है, क्यों? अगर एक भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो ग्रुप ही साइक्लिक नहीं बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि कम से कम एक जनरेटर तो प्रेजेंट होना चाहिए साइक्लिक ग्रुप के होने के लिए। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। G बराबर क्या गिवन है? वही यूनिवर्सल एग्जांपल जो हम हर क्वेश्चन में लेते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा, और वही संक्रिया क्या गिवन है? गुणन की संक्रिया गिवन है। और हमें क्या बताना है? ये ग्रुप है क्या साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट से चेक कर लेते हैं कौन इसके जो अवयव है, जो इसके एलिमेंट्स है, उनको प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो देखो सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं 1। अब 1 की पावर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, ये हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। इसके अलावा ये कोई भी एलिमेंट्स, इसकी कितनी घातें बदलते जाओ, कितनी ही पावर्स इसकी बदलते जाएं हम, ये इसके अदर एलिमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब ये क्या हो गया? हमारा जनक नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं -1 की। ठीक है, -1 की पावर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1। -1 की पावर 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? +1। -1 की पावर 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? फिर से -1। मतलब ये जो -1 है, इसकी पावर बदलेंगे तो या तो हमें ये -1 देगा या हमें +1 देगा। किसी भी कंडीशन में -1 की कोई भी ऐसी पावर हमारे पास में यहाँ पे उपलब्ध नहीं है जो इसको आयोटा और माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दे। मतलब हमें सारे एलिमेंट्स तो नहीं मिल रहे, सारे एलिमेंट्स को तो हम इसकी पावर के रूप में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा जनक नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आयोटा की। ठीक है, आयोटा की पावर 1 रखते हैं तो क्या आता है? आयोटा एज इट इज। आयोटा की पावर 2 रखते हैं तो आयोटा स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1। आयोटा की पावर 3 रखते हैं तो आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा की पावर जब 4 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? +1 मिलता है। मतलब आयोटा की पावर जब हम बदलते जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं? सारे जो ग्रुप के अदर एलिमेंट्स है वो हमें क्या हो रहे हैं? कैलकुलेट होते जा रहे हैं, या उनको हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जनरेट करते जा रहे हैं। तो
यहां से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आयोटा है वो किसका काम कर रहा है, जनक का काम कर रहा है। कि आयोटा के जब हम पावर्स बदल रहे हैं तो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो है हमें वो मिल गए हैं। तो हमारे लिए इस ग्रुप के लिए आयोटा क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। और अगर एक जनक भी प्रेजेंट है तो यहां से हम ग्रुप जी को क्या बोल सकते हैं, ग्रुप जी कैसा है, साइक्लिक एलिमेंट है। ठीक है, यहां से हम साइक्लिक ग्रुप है, सॉरी, ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और ये ग्रुप साइक्लिक हो गया, मतलब यही हमें क्या करना था, चेक करना था। फिर भी अभी इसमें जनरेटर कितने होंगे ये चीज और चेक कर लेते। तो एक जनरेटर तो हमें मिल गया, एक जनक तो मिल गया। अब बात करते हैं एक एलिमेंट और बच गया, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा की पावर 1, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है क्या, -1। ठीक है, माइनस आयोटा की पावर 3, ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 और इंटू आयोटा माइनस का प्लस का आयोटा आ जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, आयोटा। और माइनस आयोटा की पावर जब 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 1। मतलब हमें यहां से माइनस आयोटा की पावर भी जब हम बदल रहे हैं तो भी हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। इसलिए माइनस आयोटा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, चारों एलिमेंट्स के बारे में चेक कर लिया, यही एलिमेंट है। तो इसी ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो इसको जिसकी पावर बदले तो हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल जाए। तो हमें एक से ज्यादा मिल गए, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज ग्रुप जी, ग्रुप जी इज साइक्लिक। ग्रुप जी कैसा हो गया हमारा, साइक्लिक। और इस ग्रुप के जनक क्या क्या हो जाएंगे, या जनरेटर क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आयोटा और माइनस आयोटा। और ये ग्रुप कैसा है, चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, तो एक से ज्यादा जनरेटर का भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, G बराबर 1 और -1, -1 संक्रिया वही गुणन की है। और बताना हमें क्या है, ग्रुप क्या होगा, चक्रीय होगा कि नहीं होगा। और अगर चक्रीय होगा, साइक्लिक होगा, तो इसके जनरेटर कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो वापस एक के लिए चेक करें, एक की पावर 1, 2, 3 चाहे जितनी रख लें, ये हमेशा क्या रहेगा, 1। -1 की पावर जब 1 रखेंगे, ये तो रिजेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि इससे -1 को हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, जनरेट ही नहीं कर पा रहे, तो नहीं आएगा। -1 की पावर 1 रहेगी तो आंसर क्या आएगा, -1। -1 की पावर जब 2 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। -1 की पावर जब 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वापस -1। -1 की पावर 4 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वापस से 1। मतलब -1 की जब हम पावर बदल रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहे हैं, हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इस पे यहाँ पे जनक जो एलिमेंट होगा, जनक जो अवयव होगा वो क्या हो जाएगा, -1। दूसरा वाला एलिमेंट हमारा रिजेक्ट हो गया, उससे हमारे जो ग्रुप के अवयव हैं वो हमारे बन नहीं रहे। तो यहाँ पे जनक केवल क्या होगा, -1 होगा। और ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। इट इम्प्लाइज ग्रुप जी क्या हो गया, ग्रुप जी इज साइक्लिक एंड जनरेटर या और जनक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे केवल एक ही जनक प्रेजेंट है, वो क्या है, -1 प्रेजेंट है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखें। G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, संक्रिया क्या गिवन है, गुणन की। और वापस से वही चीज क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है, ग्रुप साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। अगर साइक्लिक होगा तो दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका जनरेटर क्या होगा, और जनरेटर कौन कौन से जनरेटर होंगे, कितने जनरेटर होंगे।
ठीक है, तो एक एक एलिमेंट के लिए देखते हैं। एक एक की पावर तो चाहे कितनी रख दो, कुछ भी रखते जाओ, ये कभी भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब इसका मतलब ये वाला तो इसका जनरेटर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा की पावर 3 क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है हमारे पास में, इससे हमारे क्या हो रहे हैं, सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। ठीक है, और एक जनक मिल गया मतलब ग्रुप हमारा क्या हो गया, चक्रीय तो हो गया। अब हम चेक करते हैं एक से ज्यादा भी जनक है कि नहीं है। तो एक एलिमेंट और बच गया जिसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 1 क्या हो जाएगी, एज इट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ये क्या होगा, ओमेगा की पावर 4, जिसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और यहां से क्या आ जाएगा, ये 1। और ओमेगा की पावर 2 की वैल्यू पावर 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे एक गड़बड़ हमने कर दी, ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, ओमेगा आएगी। ठीक है, सॉरी, और ये वैल्यू इसको वापस हमने गलत लिख दिया, ये क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1। मतलब हमें क्या मिल गए, एलिमेंट सारे क्या मिल गए, ग्रुप के सारे एलिमेंट, ये ओमेगा स्क्वायर रहा, ये ओमेगा रहा, ये 1 रहा। मतलब ये भी हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे जनक का काम कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज जी इज साइक्लिक। ग्रुप जी कैसा है, साइक्लिक है, या क्या हो गया, चक्रीय है, ये ग्रुप चक्रीय हो गया। ठीक है, और इसके जनरेटर, जनरेटर क्या हो जाएंगे, या इसके जनक क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके जनक हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए जनक। कोई भी ग्रुप साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। आई होप अब अच्छे से इन एग्जांपल्स के बाद में ये सारी चीजें बिल्कुल से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है साइक्लिक ग्रुप के होने की, कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो वो किन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि यदि कोई ग्रुप जी गिवन है और वो ग्रुप कैसा है, चक्रीय ग्रुप है, और उसका जनक क्या है, ए गिवन है, या कोई एलिमेंट ए जो है वो उस ग्रुप का क्या है, जनक है, जनरेटर है, तो जो ए इनवर्स है वो भी उस ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर होगा ही होगा। यानी प्रतिलोम अवयव जो रहेगा वो भी उस ग्रुप का, जो जनक का प्रतिलोम अवयव रहेगा वो भी उस ग्रुप के लिए क्या, किसका काम करेगा, जनक का ही काम करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, if A is the generator of cyclic group G, if A is the generator of group G, then A inverse is also the generator of ग्रुप जी। अगर अवयव ए किसी ग्रुप जी का जनरेटर है, साइक्लिक ग्रुप जी का जनरेटर है, तो उस अवयव ए का प्रतिलोम भी क्या होगा, उस ग्रुप जी का जनरेटर होगा ही होगा, ये मस्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज कम्यूटेटिव।
but every cyclic group is commutative, but converse needs not to be always true. But converse is not always ट्रू। मतलब क्या कह रहा है, सभी चक्रीय ग्रुप कैसे होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। ठीक है, सभी चक्रीय ग्रुप हमेशा क्रम विनिमय होते हैं, लेकिन इसका विलोम हमेशा सत्य हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। मतलब अगर ग्रुप कम्यूटेटिव है, अगर ग्रुप क्रम विनिमय है, तो वो चक्रीय भी होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सच ही हो। लेकिन अगर ग्रुप साइक्लिक है, अगर ग्रुप चक्रीय है, तो वो कैसा होगा, क्रम विनिमय होगा ही होगा। बेसिकली इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो जो आबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है, जो आबेलियन ग्रुप होता है वो चक्रीय ग्रुप भी हो ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन जो चक्रीय ग्रुप है वो आबेलियन ग्रुप होगा ही होगा, है ना, क्योंकि ग्रुप है। ठीक है, और इस ग्रुप में अगर क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी जुड़ती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जुड़ती है, तो ये ग्रुप कैसा बनता है, आबेलियन बनता है। ठीक है, आबेलियन बनता है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, सभी साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। तो ग्रुप तो हम पहले ही बता रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्रम विनिमयता जुड़ गया तो वो क्या कैसा हो जाएगा, आबेलियन हो जाएगा। ये तो कंपलसरी है कि साइक्लिक ग्रुप तो हमेशा क्या रहेगा, आबेलियन रहेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सभी क्रम विनिमय ग्रुप चक्रीय ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर आबेलियन है भी तो भी हम ये कंपलसरी रूप से नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, चक्रीय होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि ग्रुपांक उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट cyclic group is same as the order of its generator। मतलब परिमित चक्रीय ग्रुप का जो कोटि होती है, जो ऑर्डर होता है, वो किसके बराबर होता है, इसके जनक की कोटि के बराबर होता है, या जनक के ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक, अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है ये, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनक होते हैं। एवरी इनफाइनाइट cyclic group has only two generators, या हम इसको बोले as two and only two, केवल और केवल दो जनरेटर, two generators, केवल दो या केवल दो ही जनरेटर होते हैं। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल क्या, कितने जनरेटर होते हैं, दो जनरेटर होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे, वो कल देखें, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चक्रीय ग्रुप की जो ग्रुप चैप्टर है उसकी थ्योरी मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स, कंपटीशन आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो अदर क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और कोशिश करेंगे 2 क्लासेज लेके आने की पर डे, जिसमें एक में केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी और एक में नेक्स्ट आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी रहेगी। तब तक के लिए
बाय बाय एवरीवन, सी यू, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।